आपकी यही रिकमेंडेशन है फिर कि जो ये कैपिटल कॉस्ट के लिए जो फंड्स आते हैं दे शुड नॉट कम फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स बट इंस्टेड दे शुड कम फ्रॉम अदर सोर्सेज व्हिच द गवर्नमेंट हैज एक्सेस टू जैसे इनकम टैक्स वीएटी। देखें, बिजली का जो टैरिफ है, जो बिजली की प्राइस डिटरमिन होती है, उसके काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं। तो हमने इसमें पहले फॉसिल फ्यूल्स की तो बात कर ली कि जी जो फॉसिल फ्यूल की प्राइस होगी वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट होगी। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। हमारी ठीक है, हमारी फ्यूल प्राइस बढ़ी, हमारी डॉलर की वैल्यू बढ़ी तो हमारी जनरेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन उसके अलावा जो हमारा एनर्जी जो पावर सेक्टर का टैरिफ है उसका एक फॉर्मूला है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं। उसके अंदर मेन हमारी एनर्जी कॉस्ट है, उसके साथ हमें कैपेसिटी पेमेंट्स करनी होती हैं पावर प्रोड्यूसर्स को। इनके अलावा फिर हमें टैक्सेस भी उसके अंदर देने पड़ते हैं जिसमें सेल्स टैक्स भी शामिल है और इनकम टैक्स भी शामिल है। तो आप जब अपना बिल देखेंगे तो उसके अंदर ये 3-4 चीज़ें इकट्ठी शामिल होके आपके पास आएंगी। उसमें सिर्फ बिजली बनाने की कॉस्ट नहीं होगी, उसमें कैपेसिटी पेमेंट्स भी होंगे और उसमें मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस भी होंगे जो कि फाइनली इसको बहुत ज़्यादा महंगा कर देंगे। और पाकिस्तान का चूंकि टैरिफ स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि वो नेशनली डिटरमिन होता है, नेपरा जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो इसको डिटरमिन करती है। तो उसके अंदर वो इस चीज़ को भी देखते हैं कि जो लॉसेस हुए हैं पाकिस्तान के दूसरे सूबों में उनको कैसे रिकवर किया जाए। तो जो लॉसेस का एक अमाउंट है वो भी सारी इस टैरिफ के अंदर इनकॉर्पोरेट की जाती है ताकि वो रिकवरी कर सकें। तो इसमें एक सोचने की चीज़ ये भी है कि अगर इन लॉसेस को और थेफ्ट को कंट्रोल कर लिया जाए तो पाकिस्तान में टैरिफ की प्राइस जो बिजली के टैरिफ की प्राइस है वो काफ़ी सारी कम हो सकती है। तो ये 3-4 चीज़ें जो भी मैंने मेंशन की पाकिस्तान की फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट और डिपेंडेंस, पाकिस्तान का जो टैरिफ स्ट्रक्चर है और पाकिस्तान के अंदर जो बिजली की थेफ्ट हो रही है, इन सारी चीज़ों की वजह से बिजली जनरली महंगी है।